हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, लाइब्रेरियन एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, ईटीसी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब कि दोस्तों ये जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक, ठीक है, लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित, उन सभी के क्वेश्चन मैं रोज़ाना एक वीडियो अपलोड किया करूंगा ताकि आपका डेली रिवीजन हो सके और आपको ये पता चल सके कि लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि लाइब्रेरियन सब्जेक्ट कॉमन है, ऑल इंडिया में कहीं भी देख लेना, इसका जो सिलेबस होता है वो 95% सेम रहता है। ठीक है, इसलिए अगर आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल है परीक्षा गाइड LIS, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो देखो, फिर हम उसे क्विज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यकीन मानिएगा, आप हमारे बताए हुए तरीके से चलोगे तो आप बहुत जल्द लाइब्रेरियन बन सकते हो, पुस्तकालय अध्यक्ष बन सकते हो। इसीलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आज ही बोल देता हूं कि सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो इस तरीके की वीडियो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? मैंने इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप कर रखा है और ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है उसका भी नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा, आप बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन ने कहा था कि पुस्तकालय जो है वो विश्वविद्यालय का हृदय है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय जिसे पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय जिसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं, विद्यालय पुस्तकालय जिसे स्कूल लाइब्रेरी कहते हैं और राष्ट्रीय पुस्तकालय जिसे नेशनल लाइब्रेरी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, छात्र, अध्यापक और शोध छात्र थे के उपभोक्ता हैं। द स्टूडेंट, टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स आर द यूजर्स ऑफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, शासकीय पुस्तकालय या शैक्षणिक पुस्तकालय जिसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि इंदौर में लाइब्रेरी है अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, उसको और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। द बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट अहिल्या सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज नाउ एज। ठीक है, ये प्रश्न जो पूछा गया था MPPSC में पूछा गया था 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि क्या रहने वाला है। मैं आपको बता ही देता हूँ, पीली कोठी, सफ़ेद कोठी, हाटन भवन या विनोबा भावे भवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा, तो ये होगा सफ़ेद कोठी। ठीक है, तो आप बी इसका राइट है, सफ़ेद कोठी। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप देख सकते हो 5 नंबर प्रश्न, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, राजस्थान में जो परीक्षाएं होती है उसमें पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने देख सकते हो, काफ़ी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब कोई ये नहीं कहेगा कि इसको हिंदी में क्यों नहीं लिख के दिया ऑप्शन, तो दोस्तों इसको आप हिंदी में भी इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश इसका सेम ही रहने वाला है। और सेकंड जो ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका जल्दी से बताओ कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जी हाँ, बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6 पर आ चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, ये बताना है आपको। अगला प्रश्न है विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2019 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताना है आपको। राजस्थान विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा के रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ हुम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, मैं आपको बता देता हूं, विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका ये काम है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, क्या वो सार्वजनिक पुस्तकालय में आते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय में आते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय में आते हैं या फिर विशिष्ट पुस्तकालय में आते हैं। तो वो दोस्तों आते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय यानी कि एकेडमिक लाइब्रेरी में आते हैं। महाविद्यालय जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वो इसमें आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, उच्च शिक्षा के लिए सूचना साक्षरता सक्षमता मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स फॉर हायर एजुकेशन इन इज प्रिपेयर्ड बाय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ACRL। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यूजीसी में पूछा गया था जून 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ACRL की, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। विच इंडियन लाइब्रेरी हैज लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। MPPSC में पूछा गया था 2018 में। तो इसका जो सही आंसर है वो बताना है आपको। राइट, रामपुर रजा पुस्तकालय, सरस्वती भवन पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय या खुदा बख्श पुस्तकालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरस्वती भवन पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी मैं डिटेल बता देता हूं। ये जो प्रश्न नंबर 10 था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर सरस्वती भवन पुस्तकालय वाराणसी में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है। यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। यहाँ दुर्लभ पांडुलिपियाँ रखी हैं। इस समय यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान का अनमोल खजाना संजोने वाली दुर्लभ प्राचीनतम पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ही सरस्वती भवन की स्थापना 1894 में की गई, लेकिन भवन का शिलान्यास 16 नवंबर 1907 को हुआ और 1914 में यह भवन बनकर तैयार हुआ और इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया। यहाँ पर रखे स्वर्ण पत्थर पर लिखी गई त्रिपिटक, श्रीमद् भागवत गीता समेत कई पांडुलिपियों करीब
900 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की है। आप यकीन नहीं करोगे कि इस 10 प्रश्नों को टाइप करने में कम से कम मुझे 1.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो है इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है इंट्रोडक्शन वगैरह करने में। बाकी दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर क्विज लगाएं। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है कि आप लाइब्रेरियन बने तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बेहतर कोई चीज़ें दे सकते हैं। हम आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।